इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। 29 अगस्त सोमवार का दिन उदयपुर शहर की पुलिस के लिए कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि इसी दिन उदयपुर के इतिहास की सबसे बड़ी सोने और नकदी की लूट हुई थी। प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित मणप्पुरम गोल्ड बैंक में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 युवकों ने पिस्टल की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाया और करीब 23 मिनट में 24 किलो सोना और 11.5 लाख की नकदी को लूटकर बाइक से फरार हो गए। चारों तरफ नाकाबंदी की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेक सिटी की काबिल खाकी ने उड़ीसा, बिहार, झारखंड आदि राज्यों और कई जिलों में खूब खाक छानी, लेकिन सुराग हाथ नहीं लगा। इस वारदात का खुलासा करना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था और दिवाली से पहले यह कामयाबी करीब 53 दिन बाद पुलिस को मिली, जिसे खुद पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने प्रेस वार्ता कर साझा किया। सबसे बड़े गोल्ड लूट मामले में पुलिस ने निम्बाहेड़ा से प्रिंस और फंटूस को दबोचा, जो नीमच होते हुए उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे थे। गैंग के मास्टरमाइंड गुड्डू सहित कुल 3 आरोपी फरार हैं। वारदात के बाद आरोपियों ने आपस में संपर्क तक नहीं किया। आईजी प्रफुल्ल कुमार और एसपी विकास शर्मा ने शुक्रवार को इस केस का खुलासा किया। इस गैंग के सभी सदस्य बिहार के रहने वाले हैं और यह एक पेशेवर गैंग है। जेल में ही सभी की दोस्ती हुई और कोई भी एक दूसरे को असली नाम तक नहीं जानता था। लूट के बाद यह लोग गांवों के रास्ते से निम्बाहेड़ा और नीमच पहुंचे। वारदात से 15 दिन पहले आरोपियों ने डबोक के एक मकान में कमरा किराया लिया था और उसमें भी फर्जी आधार कार्ड और नाम पते दिए थे। हालांकि पुलिस डबोक के घर तो पहुंच गई, लेकिन नकली पहचान पत्र से आरोपियों को ढूंढना टेढ़ी खीर लग रहा था। प्रिंस और फंटूस को गिरफ्तार किया गया। वहीं मास्टरमाइंड गुड्डू के साथ 3 आरोपी अभी भी फरार हैं और सोने के साथ नकदी भी उन्हीं के पास बताई जा रही है। गैंग के हर सदस्य को 50-50 लाख रुपए मिलने थे। पुलिस कार्रवाई के थमने के बाद गुड्डू सभी से संपर्क करने वाला था। आरोपियों ने कोई भी निशान नहीं छोड़ा था, न ही उनकी पहचान किसी के पास थी। ऐसे में एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इसमें थानाधिकारी दर्शन सिंह, रविंद्र सिंह, संजय शर्मा, दिलीप सिंह की टीमें दिन रात सीसीटीवी कैमरे खंगालने और चप्पे चप्पे पर खोजबीन करने में लगी थी। बाद में बिहार एसटीएफ की मदद से दोनों को पकड़ने में सफलता मिली। इस संदर्भ में काफी दिनों से एसपी हैं विकास जी, एडिशनल एसपी साहब हैं चंद्रशेखर जी और पूरी टीम इनकी कई थाना प्रभारी इसमें लग करके प्रयास कर रहे थे और इनके प्रयासों से इन्होंने जो 2 मुलजिम हैं इसमें, प्रिंस कुमार और फंटूस कुमार, उनको इन्होंने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये दोनों व्यक्ति बिहार के रहने वाले हैं, पटना के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं और जो अभी सूचनाएं जो हमने प्रारंभिक अनुसंधान के दौरान जुटाई और इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें ये स्पष्ट होकर के आ रहा है कि ये पूरा जो गिरोह है ये संगठित रूप से इस तरह के जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं उनमें लूट की वारदात करते हैं और ये पूरा जो ग्रुप है वो बिहार से ताल्लुक रखता है, बिहार के विभिन्न जिलों से ताल्लुक रखता है। जो 2 व्यक्ति हमने अरेस्ट किए हैं, प्रिंस कुमार और फंटूस कुमार, इनका भी पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले भी ये कई बार जेलों में बंद रहे और जेल में ही इनका आपस में संपर्क हुआ है। प्रिंस कुमार है, उस पर हत्या और लूट जैसे गंभीर वारदात है। जो अभी प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार प्रिंस कुमार बिहार में किसी पुलिसकर्मी की हत्या में भी ये पहले गिरफ्तार हो चुका है, काफी हार्डेंड क्रिमिनल। फंटूस कुमार भी, इसके भी 2 प्रकरण दर्ज हैं, ये भी आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है। और जो पूरा घटनाक्रम है उस पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया है कि जो तरीका वारदात ये लोग करते हैं, पहले एक तो जो सारे लोग हैं वो एक दूसरे से पहले परिचित नहीं रहे हैं। इनका सूत्रधार जो है वो व्यक्ति होता है जो इनको इकट्ठा करता है।
और छद्म नामों से ये आपस में इंट्रोड्यूस होते हैं एक दूसरे से, ये अपने सही नाम पते नहीं यूज करते हैं, कोड नेम या छद्म नेम का उपयोग करते हैं। और इनमें से अधिकांश लोग, 5 व्यक्ति यहाँ आए थे, वो 5 व्यक्ति पहले एक दूसरे से नहीं मिले थे, हालांकि अलग अलग समय में ये अपराध में भी लिप्त रहे हैं, जेल में भी रहे हैं, बट जो मुख्य सरगना है उसके थ्रू ही ये लोग एकत्र हुए हैं। जो इनके द्वारा वारदात से पहले रेकी की जाती है और ऐसे जहाँ से मुख्य मार्ग या शहर से बाहर निकलने वाली जो हाईवे है वो नजदीक हो, ताकि वारदात करके तुरंत ये शहर से बाहर निकल सकें। एक्सटेंसिव रेकी के दौरान ये प्रत्येक व्यक्ति के, जो प्रत्येक स्टाफ है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो वहाँ ग्राहकों की आमद रफ्त का क्या पैटर्न है, किस समय गंभीर रहता है, किस समय स्टाफ थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, किस समय घटना कारित करने पे रिएक्शन टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे वॉच किया गया इनके द्वारा। ये इनके पूछताछ में सामने आया है और करीब जो हमारी घटना है 29 अगस्त की, उससे करीब 15 दिन पहले इन्होंने यहाँ आकर के एक कमरा किराए पे लिया, कॉलेज स्टूडेंट बन करके ये उस मकान में रहे। वहाँ पे इन्होंने अपना आधार कार्ड जो दिया वो फर्जी जांच से पाया गया, नाम पते उस पर फर्जी पाए गए थे। और जो इस पूरे वारदात में इन्होंने मोबाइल सिम वगैरह का भी प्रयोग किया है, वो भी फर्जी नाम पते से इशू किए गए हैं, जिनके विरुद्ध अलग से जो वेंडर्स हैं जिनके विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जाएगी। इसमें वो यहीं से इशू हुए थे सर? नहीं, वो यहाँ से नहीं, वो पश्चिम बंगाल से, मालदा नामक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से इशू किए गए। 15 दिन ये स्टूडेंट बन करके रहे और उस दौरान ही इन्होंने आकर के यहाँ एक्सटेंसिवली रेकी किया, जो मैंने बताया कि पूरा जो किस समय सबसे उपयुक्त रहेगा। दूसरा, ये जो गोल्ड लोन कंपनीज है उनकी जो वर्किंग है, उनके जो सेफ्टी प्रोसीजर है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उससे भी इन लोग भली भांति वाकिफ हैं, उसके बारे में भी इनको जानकारी थी। वारदात के दौरान इन्होंने जो जीपीएस ट्रैकर्स होते हैं उनको भी डीएक्टिवेट किया, उसके लिए अलग से ये अपने साथ उपकरण लेकर के आए थे कि जो यहाँ पे डिपॉजिटेड गोल्ड है उसमें यदि कोई जीपीएस ट्रैकर लगा हो तो उसको डीएक्टिवेट कर सके। जो इनका सेफ्टी मैकेनिज्म है, जो अलर्ट सिस्टम है, जो मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के पास रहता है, उस सिस्टम से ये वाकिफ थे और सबसे पहले इन्होंने आते प्रिकॉशन ये लिया, मैनेजर को और अन्य स्टाफ को धमकाया कि उस सिस्टम्स को एक्टिवेट नहीं करें। तो काफ़ी पेशेवर रूप से इनके द्वारा, और ऐसी भी संभावना लग रही है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं जो ये कार्य करते रहे हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इससे पहले इन्होंने ओडिशा में भी अटेम्प्ट किया था, कोई 6-7 अगस्त के आसपास, तो वहाँ किसी कारणवश ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, वहाँ भी इनका मूवमेंट ट्रैक हुआ और वारदात कारित करने के बाद ये 5 व्यक्ति अलग अलग निकले। अब इन्होंने जो कच्चे रास्ते हैं ज़्यादातर उनका प्रयोग किया और नीमच उज्जैन के रास्ते होते हुए दिल्ली गए, दिल्ली से फिर ये बाई ट्रेन पटना गए। बीच में नीमच के बाद ये सारे लोग अलग अलग हो गए और उसके बाद जो बाकी 3 अभियुक्त हैं उससे इनका अभी संपर्क नहीं हुआ है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इस वारदात को कारित करने के लिए इनको कैश दिया गया था और जो उनमें से जो व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति है, वो सारा जो लूट का माल है उसके साथ वो अलग यहाँ इनसे अलग होकर के चला गया था और फिर कोई एक नियत समय के बाद
छानबीन भागदौड़ सेटल हो जाती है, उसके बाद फिर इनको वापस मैसेज मिलता है कि इनको कहाँ एकत्र होना है और फिर आगे जो फर्दर की भी जो इस तरह की इनको और बेनिफिट्स मिलने वो दिए जाते हैं। तो संक्षिप्त में अभी यही है कि 2 व्यक्ति अभी अरेस्ट हुए हैं। इनके पास प्रिंस कुमार के पास है वो पिस्टल और 2 कारतूस हमने बरामद किए हैं, जो घटनाक्रम के समय भी इसने बताया कि ये पिस्टल लेकर के वो निकल हुआ था। बाकी अभियुक्तों को चूंकि ये व्यक्तिशः ये खुद भी नहीं जानते हैं, उनके नाम पते उनके उपनाम से ही ये परिचित हैं, तो उसके बारे में हम और जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार में हमारी 4 टीमें जो थी वो काफ़ी दिन तक उन्होंने कैंप किया। बिहार पुलिस के एसटीएफ से भी हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला, एसटीएफ के अधिकारियों से हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला और इनकी तस्दीक होने में, इनकी पहचान करने में एसटीएफ के अधिकारियों ने, वहाँ के जेल विभाग के अधिकारियों ने हमारी मदद की। बाकी भी आगे हमारी टीमें जो हैं बिहार और एमपी में, चूँकि इनसे जो कुछ एडिशनल जानकारी मिली है घटना के बाद के और घटना से आने से पहले के संदर्भ में, उसको हम तस्दीक करेंगे। जो वाहन इन्होंने यहाँ से प्रयोग किए थे, 2 बाइक्स काम में ली गई, वो भी फर्जी आईडी के आधार पे इन्होंने कोटा से क्रय किया था। वो उस स्थान की और उसका भी चिन्हितकरण किया जा रहा है जहाँ से इन्होंने वो खरीदी थी। और बाकी जैसे जैसे जो सूचनाएं हमें मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे। आपके और भी कुछ इसमें एडिशनल कोई चीज़ मेरे से छूटी तो एसपी साहब ब्रीफ कर देंगे अभी आपको। सर एक व्यक्ति कितना पैसा मिला है? देखिए अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है कि स्ट्रीम्स वहाँ पे काफी दिनों तक कैंप कर रही थी, तो अभी तक इनके हिस्से में इनका जो भी इनके हिस्से में आना चाहिए था वो माल अभी तक इन तक नहीं पहुँचा है। हम अभी उन लोगों को ट्रैक कर रहे हैं जो उनके साथ पास मेजर माल गया है और उसको भी हम जल्द आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी उनको हम पहचान पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपस में इन लोगों ने एक दूसरे के असली नाम पहचान वगैरह कोई भी शेयर नहीं। कितना मिलना था अब तक और कितना मिल गया था? अप्रोक्सीमेटली कुछ लोगों को 50 लाख तक प्रॉमिस किया गया था, कुछ लोगों को 1 करोड़, एक करके आप ये लोग एक दूसरे को वास्तविक नाम से भी नहीं जानते थे, तो अब ये इनसे संपर्क में कैसे आते हैं जब इनको बंटवारा करना जो मेन मास्टरमाइंड है उस मास्टरमाइंड के द्वारा सबको अलग अलग सूचित किया जाता कि जैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए भी अलग अलग टीम्स आई थी। पहले 2 लोग पहले आए, उसके बाद दूसरे लोग आए और छद्म नाम से एक दूसरे को जानते रहे और उनको बताया जाता था कि आपको यहाँ जाना है। जब पैसे लेने की बात में आएगी जो इन्होंने बताया है तो भी इनको उस मास्टरमाइंड के द्वारा सूचित किया जाता और वो उनको आके एक लिस्ट पे डिलीवर करता है किसी और व्यक्ति के पास। ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो मास्टरमाइंड ने इनका आइडेंटिफाई चयन कैसे किया? वो इनके साथ जेल में रहे अलग अलग लोग। सर ये जो मास्टरमाइंड बिहार के तो बिहार पुलिस उनको ट्रैक कर पाई कौन? डेफिनेटली बिहार पुलिस का काफी सपोर्ट हमें रहा है इसके पूरे मास्टरमाइंड के दौरान और उस तक पहुंचने में भी उनका सपोर्ट रहा है। वो चीजें भी हम विद टाइम आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे। बीइंग कर्मचारी की नीति बदल नहीं अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। मतलब वो बिहार की ये सर एक्यूज बिहार के हैं तो व्हाई दे चूजन मतलब कैसे? देखिए जैसे इट इज नॉट कि सर उदयपुर उन्होंने चूज किया है, आपने देखा होगा उन्होंने उड़ीसा को भी चूज किया है। उन्होंने और भी इस तरह के ठीक है, गोल्ड लोन वेबसाइट पे सर्च बेसिकली गोल्ड लोन की जो दुकानें हैं जहां से एग्जिट बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी आप एग्जिट कर पाए, इस तरह से ये लोग उस जगह को चूज करते हैं। सर इस पूरे घटनाक्रम में बार बार फर्जी चीज़ों की बात आ रही है, जैसे सिम फर्जी डॉक्यूमेंटली, बाइक फर्जी डॉक्यूमेंटली, तो जो फर्जी बन रहे हैं उनके ऊपर किस तरह से पुलिस अंकुश लगाएगी? जैसे फर्जी सिम कार्ड वहाँ से इशू हुए हैं मालवा से, वहाँ पे मामला दर्ज हुआ है और वहाँ पे आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग भी इसके अंदर करते हुए। लेकिन इन्होंने जो ऑटोमेटिक यूज की है कि उन आधार कार्ड्स पे फोटोज को ऐसे लगाया है कि देखने में एक पल के लिए आप उसको पहचान नहीं सकते कि ये किसी व्यक्ति का है। तो जैसे इन्होंने ये यूज किया या फिर यूज करने का, तो ये मतलब इन्होंने उसी को के ऑफिस को कैसे आइडेंटिफाई पहुंचे, इसके बारे में जानकारी कहाँ से? इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल है और
बहुत इजीली इससे बारे में जानकारी मिल सकती है कि कौन सी गोल्ड कंपनी है, कौन से एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे, उसको देखते हुए और रूट को देखते हुए, क्योंकि उदयपुर में ही 5 ब्रांच है मतलब, लेकिन आप इसको ब्रांच को देखेंगे तो यहाँ से जो हाईवे है बहुत क्लोज है और यहाँ हाईवे से तुरंत निकला जा सकता है। उसको चिन्हित करते हुए इनके द्वारा कार्रवाई की गई और एंट्री और एग्जिट के कौन से ऐसे रूट्स रहेंगे जहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस नहीं होगी, नाकाबंदी होगी, तो पुलिस की प्रेजेंस कहाँ रहेगी, वो चीज देखते हुए इन्होंने रूट्स को एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर? एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ लोग पढ़े हैं, स्कूल तो गए, लेकिन कोई खास सर ये तो कोई लोकल कोई उदयपुर में बात करने से उदयपुर में किराए की दबोक क्षेत्र में इनको उदयपुर से पहले कोई लोकल कॉन्टैक्ट है? उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।